सभी छात्र छात्राओं का मोस्ट वेलकम। और आज शुरू करते हैं नया चैप्टर, गणित का नया पाठ। और उस पाठ का नाम है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ध्यान देना, मेरी एक एक बातों को गौर से देखना, सुनना, समझना, क्योंकि इसमें जो है छोटी छोटी बातें बहुत सारी है और सबसे बड़ी बात है इसमें सूत्र है। और मैं फिर कह रहा हूं कि सूत्र को याद करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सूत्र उतने अच्छे तुम्हारे दिमाग में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना जरूर याद रखना। और दूसरी बात है, इसमें सूत्र आधारित ही क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ सूत्र है, जो सूत्र मैं आपको अभी दिखाऊंगा और एक आध एग्जांपल भी करवा दूंगा बस। उसके बाद ये पूरा पार्ट लगभग मुझे लगता है कि जिस बच्चे ने ये 10th क्लास में कर दिया, वो समझ लो कि ये 11th 12th या इन फ्यूचर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो इन सूत्रों को दिमाग में अगर बैठा दिया तो वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकता है। तो इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, आपके दिमाग में मैं इनको डालना चाहूंगा। ठीक है, तो देखो, क्योंकि पैटर्न वही है, पेज तैयार है, क्योंकि लिखने का समय बचेगा। मैं चाहता हूं कि कम समय में अधिक कंटेंट आप तक पहुंचाना, उद्देश्य क्लियर है। और गणित को जो है आप तक पहुंचाना मेन उद्देश्य यही है। तो शुरू करते हैं आज की पारी और देखते हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो देखो, स्लाइड है पहली। पाठ का नाम लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इंग्लिश में अगर कोई जानने का इच्छुक हो तो इंग्लिश में भी बोलूंगा और हिंदी में भी बोलूंगा, आपको समझने वाली बात है। आप जिस भाषा में समझ सकते हैं समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस का मतलब होता है सतह, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, और वॉल्यूम का अर्थ होता है आयतन। ठीक, अब इसमें देखो, दूसरा मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कर्व। एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है कर्व। कर्व का मतलब होता है वक्र। समझाऊंगा भी आगे, फिगर में समझाऊंगा। वही सरफेस और वही एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये जो चीजें यहाँ पे इस पूरे पार्ट के अंदर हम अलग अलग चित्र का, अलग अलग जो हमारे पास डायग्राम्स में अलग अलग आकृतियां होंगी, उनका ये सब निकालेंगे। वॉल्यूम निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे और कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो देखो, सबसे पहली आकृति जो आपके पास आएगी या 10th क्लास में जो सबसे पहले हर बच्चे को समझना होगा वो है घनाभ। मैंने लिखा है घनाभ, हिंदी में घनाभ और इंग्लिश में क्यूबॉइड। इंग्लिश में क्यूबॉइड। और सबसे अच्छी बात, जो मैं छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं। एल का मतलब होगा लंबाई, लेंथ इंग्लिश में बोलते हैं। बी का मतलब होगा चौड़ाई, ब्रेथ इंग्लिश में बोलते हैं। एच का मतलब होगा ऊंचाई, हाइट इंग्लिश में इसको बोलेंगे। ठीक, और सबसे बड़ी बात जो अक्सर बच्चे जो है इकाइयां लिखने में गड़बड़ करते हैं, पूरे पाठ के अंदर क्षेत्रफल की जो इकाई होगी, क्षेत्रफल की जो इकाई होगी वो होगी वर्ग इकाई। जैसे अगर हमने मीटर में बोलेंगे तो क्षेत्रफल की इकाई होगी मीटर स्क्वायर, मीटर का वर्ग। अगर आयतन की इकाई जो पूरे पाठ के अंदर आप घन इकाई, अगर मीटर होगा तो घन मीटर या मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब। क्षेत्रफल को देखेंगे, क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दोनों दिमाग में बैठा लेना कि क्षेत्रफल की हमेशा वर्ग में इकाई होती है और आयतन की घन में इकाई होती है। इसको पूरे पाठ के अंदर आप अपने दिमाग में बैठा लेना। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर का वर्ग या घन करना है, मीटर दे रखा है तो मीटर का वर्ग या घन करना है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे पाठ के अंदर हम क्षेत्रफल और आयतन ही निकालेंगे। और मैं कहीं भी इकाई नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि सूत्र है, अधिकतर क्या है, सूत्र है जो सामने हम डिस्कस करेंगे। आकृति दिख रही होगी घनाभ की,
त्रिविमीय आकार है, 3 डायमेंशनल फिगर है इसका जो त्रिविमीय आकार है, जिसमें कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ये इसकी लंबाई है l, ये इसकी चौड़ाई यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे b, और ये इसकी ऊंचाई है h। अगर कोई बच्चा समझने में गड़बड़ करता है, मैं बता देता हूँ छोटी छोटी बातें जो पिछली क्लास में 6, 7, 8 में आपको सिखाई होगी या आपने सीखी होगी। तो देखो इस घनाभ की, देखो घनाभ में 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं, कोने कॉर्नर जिनको बोलते हैं कॉर्नर, 8 कॉर्नर होते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड्स होती है, एड्ज जिनको बोलते हैं, किनारे जिनको बोलते हैं। कोने और किनारे, एड्ज और कॉर्नर में बहुत अंतर है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। किनारे 12 होंगे और कोने 8 होंगे, और सतह जो सरफेस है, सतह होंगी कितनी, सतह होंगी घनाभ में कितनी सतह होंगी 6, 1 2 3 4 5 और छठी इधर। हम उसको इमेजिन करेंगे, सोचेंगे कि एक उधर एक इधर, ठीक है। इतना आप अपने दिमाग में, कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार से अगर कोई पूछता है कि कितनी सतह है, कितने किनारे हैं, कितने कोने हैं, ये सब आपको घनाभ में आने चाहिए। जिस बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये पूछेगा किस प्रकार के आकृति, तो आपने फटाक से जवाब देना है 3 डायमेंशनल फिगर, त्रिविमीय आकार है घनाभ। 3 चीजें, 3 डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, LBH। इसलिए मैंने LBH से ही डायरेक्ट सूत्र भी आपने LBH के रूप में ही अपने दिमाग में बैठा है, ठीक है। पहला सूत्र देखो हम क्या निकालेंगे, आयतन, लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। इकाई जो होगी घन इकाई, क्योंकि आयतन की इकाई क्या है, घन में होगी। दूसरा है देखो सूत्र है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ कितने हैं 6, तो 6 की देखो पहले का है लंबाई गुणा चौड़ाई, दूसरा है चौड़ाई गुणा क्या ऊंचाई। ये वाला पृष्ठ, ये वाला, ये और ये सामने 2 पृष्ठ है, ये और ये 2 पृष्ठ है, और इधर ऊंचाई गुणा गया लंबाई, 2 पृष्ठ है, इसलिए 2 से गुणा किया। तो 2 हम सामान्यतः बोल सकते हैं 2 गुणा गया लंबाई गुणा चौड़ाई धन, चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई धन, ऊंचाई गुणा गया लंबाई। ये इसका संपूर्ण मतलब 6 के 6 जो पृष्ठ हैं, 6 की 6 सरफेस है, उनका टोटल सरफेस एरिया है। फिर है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व में हमेशा याद रखना इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जैसे कोई कमरा है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जिसमें कि छत और जो नीचे जो फर्श होती है इनको हटा दिया जाता है। छत और फर्श मतलब खोखला घनाभ है, छत ये होगी जैसे और फर्श ये होगा, इनको हटा दे तो आपके पास 1 2 3 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, जिसको हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इसको भी बोलते हैं। इसका डायरेक्ट सूत्र है। अब आप ये अगर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, अलग अलग पृष्ठ का एरिया निकाल के हम समझा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कक्षा 10 का जो विद्यार्थी होगा वो थोड़ा सा आपके दिमाग के लेवल को ऊंचा करके जरूर समझेगा। ऐसा नहीं कि मैं छोटे बच्चों को मैं एक पृष्ठ इसका तोड़ के दिखाऊं, फिर बताऊं कि इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है, ऐसा नहीं है। आप लोग थोड़ा सा अपना लेवल ऊंचा उठा करके सोचना, तो इसका जो निकलेगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया सूत्र दे रहे डायरेक्ट 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई फिर गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए घनाभ का जो पहली आकृति है, कक्षा 10 की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पहली आकृति जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड, इंग्लिश में क्यूबॉइड। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले देखते हैं, देखो यहां यह है घन। डायग्राम आपके पास दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम घन भी घनाभ का भाई है, बस अंतर क्या है, घन की ऑल साइड्स आर इक्वल, क्यूब की क्या होगी, सारी भुजाएं इक्वल होगी। इसमें कोई तुमसे पूछता है, कोई पूछेगा कितने कोने हैं, फटाक से बोलने आपने कोने कितने हैं 8,
कितने कोने हैं 8, किनारे कितने हैं वही सेम क्यूबॉइड वाली सेम आकृति है, लेकिन फर्क कितना है 12। और सतह कितनी है, कोई सतह पूछेगा, सतह कितनी है 6 सतह। अब तुमसे कोई पूछता है सामने, बस मैंने फर्क बता दिया, डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड, तो यू कैन से द ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल, बट इन क्यूबॉइड देयर इज डिफरेंट साइड्स लाइक लेंथ, ब्रेथ, हाइट। मतलब क्यूब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और क्यूबॉइड की अलग अलग होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बस इतना सा अंतर है, जिसमें कि मैंने भुजा को ए से दिखा रखा है, भुजा को साइड से नहीं दिखा रखा है, साइड का मतलब एस होता है, लेकिन मैंने ए से दिखा रखा है, ए मींस भुजा, ठीक है। अब ए है तो भुजा को हमने दिमाग में बैठाना है कि ए का मतलब भुजा होगी, मैंने सिंबल दे रखा है भुजा के लिए ए, ना कि साइड। भले भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड कहते हैं, नहीं, लेकिन मैंने ए से दिखा रखा है क्योंकि आसान पड़ेगा, सब कुछ बराबर है, सारी भुजाएं बराबर है, इसलिए मैंने ए लिख दिया, ठीक है, सिंपल है, नॉर्मल है। तो देखो आयतन निकालेंगे किसका, घन का, तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा, क्योंकि लंबाई भी भुजा है, चौड़ाई भी भुजा है, ऊंचाई भुजा है, तो ए क्यूब, ए का घन, भुजा का घन हम बोल सकते हैं। दूसरा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ 6 है, तो 6 गुना गया भुजा का वर्ग, भुजा बोल रहा हूं लेकिन ए रखा है, तो ये आपके दिमाग में भी बैठा है। वक्र पृष्ठ, वही वक्र पृष्ठ मतलब 4 वॉल्स, अगर कोई घनावाकार है कोई रूम, तो उसके 4 वॉल्स का क्षेत्रफल, तो 4 गुना गया क्षेत्रफल a into a, लंबाई गुना चौड़ाई, भुजा गुना गया भुजा, भुजा का वर्ग a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, वी कैन से 4a स्क्वायर, ठीक है। इतना मैं समझता हूं कि सूत्र है, सूत्र के आधारित हम प्रश्न लगाएंगे, प्रश्न करेंगे, और पक्का 101% है आपके दिमाग में ये बातें शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि गणित को समझने के लिए मैंने एक दिन से भी सुना था, सूत्र जिसे समझ में आ जाए उसके लिए गणित आसान है, और जो सूत्र को ना समझ पाए वो जिंदगी भर गणित से परेशान है। तो इसको तो आप दिमाग में बैठा लेना, जिसके समझ में सूत्र आ गए तो उसके लिए तो गणित कुछ नहीं है, और जिसके समझ में सूत्र ना आए वो तो पूरी जिंदगी भर करता रहेगा, कभी गणित समझ ही नहीं सकता है। तो इसको आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से शेयर भी है और आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि सूत्र जिसे, वही जिंदगी का सूत्र भी है। जिंदगी में भी, लाइफ में कई टिपिकल सिचुएशंस आती हैं, प्रत्येक जितने भी जो लोग हैं या कोई स्टूडेंट या जो भी मनुष्य, सबके जीवन में टिपिकल सिचुएशन आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपने उन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलना है वो आपकी क्या है, क्वालिटी है। वो क्वालिटी कौन सिखाती है, दिस मैथ्स, गणित। और गणित आप किसके साथ पढ़ रहे हो, सर विजय डोबा, ठीक है। इसको आप जरा अपने दिमाग में अच्छे से बैठा दें। आगे बढ़े, आगे नई आगे ये देखो, जिसको हम बोलेंगे बेलन। बेलन को बोलेंगे सिलेंडर, इंग्लिश सिलेंडर, सिलेंडर मींस बेलन। और मैंने 2 बेलन बना रखे हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो एक खड़ा और एक लेटाया हुआ। तो देखो यहाँ पे साफ साफ है, क्लियर है। आर से मैंने बोल रखा है, आर मींस रेडियस, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, हाइट एच, एच मींस हाइट, हाइट मींस ऊंचाई, और एक पाई होता है, पाई। पाई का मान आएगा, पाई मैंने आपको पिछले वृत्त वाले चैप्टर में मैंने आपको डिस्कस किया है, पाई का मान 22/7 भी होता है, और लगभग 3.14 होता है। तो इसको तो आप दिमाग में बैठा लेना कि अधिकतर क्वेश्चन में भी दे रखा होता है कि इसका प्रयोग करें। आप 22/7 करेंगे तो 3.14 आप टिक छोड़ता है, ठीक है। तो देखो पाई का मान ये है, देखो ये इसकी ऊंचाई है, 2 गोले दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड, यहां पे दिखाई दे रहे हैं 2 वृत्त हैं, और इसकी हाइट है, देखो ऊंचाई, इसकी हाइट लगे हुए बेलन की हाइट ऐसे है, और त्रिज्या इसकी ऐसे है। समझ में आ रहा है, चित्र से ही समझ में आ रहा है, चित्र सामने है, चित्र से ही आपको समझ में आ रहा है कि ऊंचाई और त्रिज्या क्या है। त्रिज्या हमेशा वृत्तों की होगी, ये भी दिमाग में याद रखना। त्रिज्या को मैंने इस प्रकार से दिखा रखा है। अब सूत्र क्या है, आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, दिमाग में रख लेना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल जब निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ, समझा देता हूं वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ इसका ये होगा, देखो अलग कलर, ये वाला, ये
मतलब इन दो वृत्तों को छोड़ के अगर मैं निकालूं, इधर से देखो ये वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ में 2 पाई आर एच है। अगर कुल निकालेंगे तो दोनों वृत्त ये भी जुड़ जाएंगे, ये दो वृत्त, इन दो वृत्तों का क्षेत्रफल देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्तों का 2 पाई आर स्क्वायर लिखा मैंने, और वक्र जो है 2 पाई आर एच होता है। इसको आपने ऐसे लिखना है, लेकिन आपको थोड़ा सा गणित को हल करना है, आपके पास डायरेक्ट सूत्र आता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक क्लियर। तो ये है इसका सिलेंडर के बारे में जो सूत्र अप्लाई होंगे आपकी बुक पे वो ये है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर है शंकु। शंकु को बोलते हैं कोन, इंग्लिश में कोन, और इसका वही सेम डायग्राम देख लो, पहले आकृति देख लो, इसमें भी देखो, इसमें एक नई चीज आ गई, हाइट है दिखाई दे रहा होगा, रेडियस है, वृत्त ये है यहाँ पे, और इसमें एक चीज नई आ गई एल। एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई। अब एल के लिए डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, वो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखना हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, एल निकल जाएगा, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल आ गया स्लैंट हाइट, लगा सकते हो आप, इतना उम्मीद रखता हूं पाइथागोरस प्रमेय लगभग 10वीं क्लास में सबको आती होगी। फिर आयतन वही सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, लेकिन कोण में 1/3 आ गया, याद करने के लिए। वक्र पृष्ठ इसका हो जाएगा ये जितना ये कलर है ना, सिर्फ किसको छोड़ के, वृत्त को छोड़ के, पाई आर एल, और कुल जितना वक्र पृष्ठ है प्लस एक वृत्त और जोड़ दो, ये पाई आर स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा हल किया, कॉमन लिया पाई आर एल धन आर, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, सूत्र है। और एल मैंने बता रखा, एल के लिए आप इसका प्रयोग, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकल रहा है, एल बराबर एच स्क्वायर, ये लंब है, ये आधा है आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वर्गमूल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई हिंदी में इसे कहते हैं। तो कोण में या कोण से रिलेटेड फार्मूले ये आपके पास स्क्रीन पे है, और आपको कोण जैसे आकृति देखनी है तो ये यहाँ पे इस टाइप का बिल्कुल आपको लेबोरेटरी में कभी दिखाऊंगा, तो आपको समझ मिलेगा कि ये सिलेंडर, कोण, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब डायग्राम जो है ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, आराम से जो है बन जाती है, लेकिन आप लोगों को समझाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, दिख रहा होगा आपको गोला, स्फीयर, और इसके सबसे उदाहरण तो सबसे अच्छी बात है, आपके पास क्रिकेट बॉल देखी, फुटबॉल देखी होगी, वॉलीबॉल देखी होगी, ये सब इस टाइप की शेप्स है, गोला जिसको स्फीयर बोलते हैं। हम इसको 3 डायमेंशनल फिगर है, बना नहीं सकते, मैंने वृत्त खींचा है और इसका मैंने रेडियस को कैपिटल आर से दिखा रखा है, किसकी, वृत्त, ये गोले की जो रेडियस है वो कैपिटल आर से मैंने दिखा रखी है। बना नहीं पाते इस फिगर को, इस टाइप का बनता है ये फुटबॉल हो गई या वॉलीबॉल हो गई, इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं उसको स्फीयर बोलते हैं, स्फेरिकल फिगर्स बोलते हैं, गोलीय आकार जिनको होता है, जिसमें कि देह आयतन होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, और कुल इसका वक्र नहीं होता है, कर्व सरफेस गोले में वही उसका कर्व होता है, वही टोटल सरफेस एरिया होता है। तो इसीलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक सूत्रफल निकल जाता है, जिसमें 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें बहुत कठिन नहीं है, आपको इसमें बस याद रखना है, स्मॉल आर हमने कोण और सिलेंडर में यूज किया था रेडियस के लिए, यहाँ पे कैपिटल आर यूज कर रहे हैं, बस कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं समझने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जिसमें की है इसी का भाई जो गोला बना था, गोले को जैसे फुटबॉल को हम 20 से काटते हैं, ये इसको बोलते हैं अर्धगोला, हेमिस्फीयर, हेमी मतलब या सेमी, हेमी इन हाफ, स्फीयर हेमी, अर्धगोला। इसका भी आयतन देखो, आयतन वहां स्फीयर का 4/3, यहाँ पे उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब, आर ये इसकी देखो, ये भी आर है, ये भी आर है, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल जो निकलेगा देखो जितना वक्र होगा, वक्र तो ये है, और प्लस ये
सर्कल, ये ब्रीथ। तो वक्र का स्फीयर का टोटल जो सरफेस है 4 पाई स्क्वायर, इसका हाफ क्या 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर का कितना है और प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका है, ये ब्रीथ। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस ये हो गया। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो है, क्योंकि 4 था स्फीयर का, उसका आधा कर दो तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर ये इतना है जो ये कलर्ड है, ये जो आपको ये रेखाएं दिख रही होगी फिगर में, ये कलर इतना जो है इसका कर्व सरफेस एरिया आधा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा 3 पाई आर स्क्वायर। किसका, इसका अर्धगोला हेमिस्फीयर, दिमाग में बैठा है ना, स्फीयर का हाफ, ठीक है, स्फीयर हेमिस्फीयर, वो सिलेंडर कोन, दो दो करके, क्यूब क्यूबॉइड, घन घनाभ बेलन शंकु, ये दो साथ साथ, घन और घनाभ दो साथ साथ, और स्फीयर और हेमिस्फीयर दो साथ साथ। कितने हो गए 6। आपको देखो नंबर दिख रहा होगा 6 सूत्र, 6 आकृतियों से संबंधित सूत्र। क्या क्या है सूत्र, आपको वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, हर जगह वही है। और मैंने यूनिट तो मैंने बता दी, इकाई तो मैंने बता दी, क्षेत्रफल की वर्ग इकाई और वॉल्यूम की घन इकाई। क्लियर, आगे बढ़ो। शंकु का छिन्नक, ये थोड़ा सा 10th क्लास में आपको नया लगेगा। इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन दिख रहा होगा, यहाँ पे दो आकृतियां बना रखी, कोन दिख रही पहले आकृति शंकु, देखो इसको ऐसे काट दिया, ये मैंने लाइन खींच रखी डॉटेड लाइन से काटा, तो जो नीचे वाला पोर्शन ये बचा, ये इस टाइप का बचता है, इसको ही शंकु का छिन्नक बोलते हैं। इसको ही शंकु का छिन्नक बोलते हैं। जो ये इस टाइप से जो ये आकृति है, इसको शंकु का छिन्नक बोलते हैं। देखो जब काटा तो देखो दो त्रिज्याएं निकल रही है, एक बड़ी त्रिज्या और एक छोटी त्रिज्या, ये R1 ये R2, दो त्रिज्या है, क्योंकि दोनों जगह जो है वृत्त आ रहे हैं, तो ऊपर से काटेंगे शंकु को, जैसे यहां से काटा, एक वृत्त है, एक छोटा वृत्त, एक बड़ा वृत्त, तो छोटे वृत्त की R1, बड़े वृत्त की R2, दो त्रिज्या इसमें निकल रही है। और हाइट तो सेम रहेगी, हाइट तो यही है, छिन्नक का जो हाइट रहेगी, जो फ्रस्टम की हाइट रहेगी दैट इज सेम। स्लांट हाइट एल भी जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, स्लांट हाइट भी सेम रहेगी, एल सेम एच सेम। बस सूत्र निकाले, अब कोण को दिमाग में चलते रहना, कोण का सूत्र, क्योंकि आयतन 1/3 है, तो यहाँ भी 1/3 है, पाई एच R1, वहां पाई कोण का जो अगर हम आयतन निकाल रहे थे तो उसमें था 1/3 पाई आर स्क्वायर, देखो 1/3 आयतन निकाल रहे हैं, पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, मतलब रेडियस का स्क्वायर का, ये आया उसमें। अब कहां से आया ये तो मैं अलग से समझा सकता हूं, क्योंकि कैसे कैसे आया, लेकिन आपने डायरेक्ट सूत्र याद रखना है। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट सूत्र याद रखना है, कोई नहीं पूछ रहा कहां से किस तरीके से आया, क्योंकि गणित सूत्रों से आधारित चैप्टर है, सूत्र से संबंधित चैप्टर है, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखना। और दो सूत्र और इसमें छिन्नक के, देखो शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि पीछे हमने शंकु का पढ़ा था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था पाई आर एल प्लस आर, उसी प्रकार यहां पे देखो छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल है ना, रेडियस में चेंज है तो R1 प्लस R2 प्लस जो नीचे शंकु के नीचे वृत्त बनता है पाई R1 प्लस R2 का R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। दिमाग में याद रखना, मैंने अलग अलग निकाले थे जो सूत्र शंकु के, सेम उसी से निकल रखे, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं हम, लेकिन मैं निकालना है क्योंकि सूत्र कहां से निकले ये हेडेक आप मत पालना, ये हम पे छोड़ो, क्योंकि आपके पास जो 10th क्लास में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं डायरेक्ट सूत्र जो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, आपने फॉर्मूला आपके दिमाग में है, डायरेक्ट अप्लाई करो, बशर्ते क्या है क्वेश्चंस को समझना होगा कि हाउ टू सॉल्व, कैसे करेंगे हम उस क्वेश्चन को, कैसा उसका डायग्राम बनेगा, ये बात मेन इंपॉर्टेंट है। बात तो फॉर्मूले लगाओ और क्वेश्चन करो। देखो छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वही वक्र पृष्ठ मतलब वही वाला वक्र पृष्ठ, देखो ये इतना, ये दो सर्कल छोड़ दिए, वक्र पृष्ठ बचा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पाई एल था
पाई एल R1 प्लस R2, दोनों जो रेडियस है, सिंपल है, ठीक। और एल तुमको कैसे निकालना, एल वही एच स्क्वायर तो आएगा, एच क्योंकि सेम है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, कैसे वो भी मैं आप लोग उस पे नहीं जाने कैसे, क्योंकि ये तो हम सूत्र जब निकालते हैं तो उसमें ये सब चीजें प्लस माइनस ये वहां से निकलते हैं। हम डायरेक्ट आपको जो 10th क्लास का है, क्योंकि पूरा चैप्टर ओनली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, सूत्र पे आधारित है, और हम बच्चे को चाहते हैं कि बच्चे को सूत्र समझ में आ जाए। सूत्र समझ में आ जाएंगे फिर तो जो है क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे। अब उसमें क्या होता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार हो जाते हैं सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं है। और पॉइंट में थोड़ा वो नीचे ऊपर इसमें आता है तो उसमें ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, गणित नेगलेक्ट करती है, क्योंकि माइन्यूट छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर पॉइंट 3 पॉइंट 4 आ गया, 3 के जगह 4 लिख दिया आपने, नो प्रॉब्लम, चल जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें ये यहाँ पे सात फिगर्स थी, इस पूरे चैप्टर के अंदर 7 सूत्रीय फार्मूले थे, 7 टाइप्स, अलग अलग आकृति के हमने वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ये सब जाने। इसके बाद क्या बचता है चैप्टर के, पूरा चैप्टर का निचोड़ कॉन्सेप्ट आपके समक्ष रख दिया मैंने। अब क्या है, अब तो सिर्फ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे जो एनसीईआरटी है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में कम से कम इसमें जो क्वेश्चंस में 13.3 तीन एक्सरसाइज है, और 3 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, पता नहीं मुझे आएंगे नहीं आएंगे, कि आपको आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन पहला जो हमारा कर्तव्य बनता है वो ये है, हमें प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लगानी है और अपने आप प्रैक्टिस करनी है, कितना हम समझ पाए नहीं समझ पाए। हम देखते हैं क्वेश्चंस मैं कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं, ये आपकी समझ शक्ति या आपका दिमाग डिसाइड करेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं भी कर देता हूं, अब ज्यादा क्वेश्चंस कराते रहूंगा तो गणित में तो क्वेश्चंस कभी भी नो एंड, कोई खत्म हो ही नहीं सकते, कितने सारे क्वेश्चन है, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो हम उनको करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है संपूर्ण कोई नहीं है, ये भी दिमाग में बैठा लेना, संपूर्ण कोई नहीं है, और हर चीज हर किसी को नहीं आ सकती, ये भी कंफर्म मान के चलो आप, ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हर चीज हर किसी को नहीं आ सकती, तो क्यों ना, लेकिन जो हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना हमारे पास है, वो हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं भी ट्राई करता हूं, और अधिकतर बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो देखो आसान है, आगे बढ़ता हूं। देखो यार क्वेश्चन इतना बड़ा है, बड़ा देख के क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज देख के कितना बड़ा क्वेश्चन है क्या है, बिल्कुल भी मत घबराना, डरना मत, क्योंकि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे नहीं, कबीरदास के दोहे सुने होंगे आपने। तो बड़ा होने से कुछ नहीं है जब तक उसके अंदर क्या नहीं है, छाया नहीं है, जब तक उसके अंदर सहानुभूति इस टाइप की छाया नहीं है कि जो दूसरा उससे फलीभूत हो सके, फल फूल सके, उस बड़े का कोई फायदा नहीं है। तो सिंपल मैंने गणित के साथ आपको समझा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चंस बड़ा देख के घबराना मत। आप लोगों के कक्षा 10 के जितने विद्यार्थी हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बड़ा देख के घबराना मत, बस कोशिश करना है कि इस बड़े को हम, क्योंकि हमारे पास क्या है तरीके, इस बड़े को हम छोटा करके दिखाएंगे, क्या कैसे, अपने गणित लगा के, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं, देखो पढ़ूंगा पहले, एक खिलौना बोल रहा है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, शंकु क्या आकार का खिलौना है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है, अर्ध गोला नीचे ऊपर शंकु है, आगे देखो मैंने डायग्राम बना रखा है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे समझ में लगभग आ गया, लेकिन आपके समझ में नहीं आता, तो मैं आपको सबसे अच्छी बात गणित की बताता हूं, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, क्वेश्चन समझ में ना आए, क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार आराम से पढ़ो, एक बार समझ में आए दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा समझ में आए तिबारा क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा हल्का दिमाग में घुसने लगेगा, चौथी बार क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा सा और घुसेगा, और 5वीं बार अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझने में पढ़ने में समय लगेगा,
घबराना मत। ठीक, लिखने में और कैलकुलेशन में कभी भी समय मत लगाओ। गणित का नियम याद रखना, समझने में पढ़ने में समय लगाओ, क्वेश्चंस को समझने में और पढ़ने में समय लगाओ, करने में क्योंकि गणित के स्टेप हमारे पास है, फटाक से फॉर्मूले लगाओ, आपके पास धड़ल्ले से क्वेश्चन उत्तर, उससे क्या है समय बचता है। तभी तो जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं 30 सेकंड में फटाक से अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तुरंत आंसर निकल जाता है। क्या है वो समझते हैं, समझ में पल्ले पड़ गया, फटाक से क्वेश्चन आपके पास 100। यही तो गणित की ताकत है और यही चीज हमारी मैथ्स जो है इंटरेस्ट डेवलप करती है, क्रिएट करती है। अगर एक बार अगर सॉल्व हो गया तब तो बच्चा सोचता है कि और क्वेश्चन और क्वेश्चन और क्वेश्चन और क्वेश्चन कर करके जो है उसको गणित में मजा आने लगता है। जब गणित में मजा लगता है तो नेचुरल है कि आपका जो है बुद्धि डेवलप कर रही है। ठीक है, तो मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम मैंने बना रखा है इस टाइप के आकृति को, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रहा है। ये कोण है, मैंने इसका ये बना रखा है, देखो ये मैंने अपनी तरफ से बना रखा है, इस टाइप का कोण है, इस पे एक अर्धगोला अध्यारोपित है, बोल रहा है इसकी संपूर्ण हाइट दे दी उसने 15.5 लिख दूंगा, h दे का पूरी हाइट है तो बड़ा h लिखूंगा, बड़ा h लिखूंगा 15.5 सेंटीमीटर, ये पूरी हाइट दे दी उसने। और उसने त्रिज्या देखिए r, रेडियस देखिए 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस समझूंगा इस खिलौने में क्या है, रेडियस ये है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस हो जाएगी। मतलब समझने वाली बात है, अगर मैं कोण इस हाइट को निकालूंगा, कोण की हाइट निकालूंगा, शंकु की हाइट निकालूंगा तो सबसे पहले h निकालूंगा, तो पूरी हाइट जो पूरी हाइट है उसमें से इस रेडियस को घटा दूंगा, पूरी हाइट कितनी है 15.5 और रेडियस कितनी है, देखो इतनी ये वाली हाइट है, ये 3.5, ये भी कितनी है रेडियस है। गोले की रेडियस और रेडियस बराबर सेम होगी क्योंकि सेंटर ये यहाँ पे, दिमाग में ये भी आप चौकन्ना होना चाहिए दिमाग को। 3.5 ये घटा दूंगा 3.5 तो ये आ जाएगा मेरा -50 12 सेंटीमीटर, 12.0 मतलब 12 सेंटीमीटर। ये आ गई मेरी शंकु की ऊंचाई। किसकी है, शंकु की हाइट, शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई निकल रही है। और अर्धगोले की त्रिज्या मुझे पता है r और मुझे पूरी हाइट भी पता है। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालूंगा तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख दूंगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, खिलौने का। संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा पहले सूत्र बनाऊंगा, कोण का जो निकलेगा, देखो पीछे जाओ, कोण का इतना, ये वक्र पृष्ठ हो गया कर्व सरफेस, तो कोण का हो जाएगा पाई आर एल प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ, ये नीचे वाला ये, क्योंकि ये वृत्त तो उस पे फिट है, उस खिलौने पे वृत्त, क्योंकि इसके वृत्त का अंदर हो जाएगा फिट, तो ये तो आएगा नहीं इसमें, ये वाला क्षेत्रफल तो आएगा नहीं, इसलिए ये पूरा जो बच रहा है तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र बन गया। लेकिन अब ध्यान दो, यहाँ पे मैंने सूत्र तो बना लिया लेकिन एल मुझे पता नहीं है, तो एल निकालने की कोशिश करूंगा, पीछे मुड़ूंगा थोड़ा सा, पीछे देखूंगा स्क्रीन पे, देखो एल निकालेंगे, एल ये है स्लांट हाइट, एल निकालेंगे। एल क्या है, देखो सूत्र तुमको पता है, h स्क्वायर h कितना है, कोण की शंकु की 12 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r ये कितनी थी 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर। ये देखो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल करूँ ऐसे, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 3.5 का हो जाएगा 3 चौको 12, 12.25 इसका
3.5 का स्क्वायर मैंने तुरंत अपने दिमाग में कर दिया, कैलकुलेशन है तो शॉर्टकट ट्रिक्स हमारे पास है। 35 पॉइंट में बाद में 35 का स्क्वायर करना है तो 3 के आगे 4, 3 चौको 12, 5 का 25, ये ट्रिक्स है वैदिक मैथमेटिक्स में। ये कैसे मतलब मल्टीप्लिकेशन को शॉर्टकट में करते हैं, तो मैंने उस तरीके ट्रिक लगाया, इतना आया, इनको जोड़ के निकालूंगा, एल का मान ये आप निकाल लेना, जितना आएगा मैं आप पे छोड़ दूं, एल जितना आएगा आप पे छोड़ दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखो सूत्र में रखूंगा 22/7 ये गुणा गया आर 3.5, एल जितना आएगा प्लस 2 गुणा गया 22/7, 22/7 कोई पूछेगा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरी आर क्या है 3.5 गुणा गया 3 आर स्क्वायर 3.5, कट जाएगा आसान, ये एल की जगह मैं वो रखूंगा, एल की जगह जो मेरा पीछे एल आएगा, तुम पे छोड़ रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन में सोचता हूं, मैं समझता हूं कि कक्षा 10 का विद्यार्थी थोड़ा सा कैलकुलेशन तो कर लेगा, इसलिए आप पे छोड़ता हूं। 7 से इसे काट दें क्योंकि 7 पंजे 35.5 आएगा और 22 पंजे 110, 11.0 क्योंकि पॉइंट भी दशमलव भी है, और गुणा गया एल, जो एल का मान पीछे निकलेगा, प्लस यहाँ पे भी 7 पंजे 35.5 आएगा, 22 पंजे 110, 2 गुणा गया 11, 110 क्योंकि 0 में हटा दिया, गुणा गया 3.5, इनकी गुणा कर देना और यहाँ पे जो गुणा आएगा उसको कर देना, इन दो को जोड़ देना, जोड़ने के बाद जो भी आएगा दैट इज आंसर, और वो आंसर किसमें होगा, वर्ग सेंटीमीटर, वो आंसर होगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करी, पता नहीं आंसर में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर क्योंकि पॉइंट में आ रहे हैं तो दशमलव में नीचे ऊपर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कोशिश मैंने करी समझाने की आपको। बाकी कैलकुलेशन मैंने आप पे छोड़ी, क्यों छोड़ी कि मुझे मैं इतना उम्मीद रखता हूं कि कक्षा 10 का विद्यार्थी गणित की कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत तो करता होगा, कर लेता होगा, गुणा भाग जोड़ घटाना, इसलिए मैंने आप पे छोड़ा। तो ये था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं बहुत सारे स्टेप, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, घन घनाभ से बन सकते हैं, शंकु बेलन से बन सकते हैं, शंकु के छिन्नक से क्वेश्चन बन सकते हैं, स्फीयर अर्धगोला और गोले से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इतने सारे हैं कि एनसीईआरटी के अगर मैं एक क्वेश्चन कराने की अगर मैं कोशिश करूं तो शायद घंटियां कम पड़ जाएगी एक क्वेश्चन कराने की। तो इसीलिए तो गणित में मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि सिर्फ गणित में आपने क्या सीखना है, तरीके सीखने जो सामान्य भाषा में मैं बोलता हूं, जिसके समझ में तरीके आ गए वो तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, जिसमें कि मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूं। मुझे आ भी सकता है, या तो मुझे सब कुछ आ सकता है या मुझे कुछ नहीं आ सकता है, मैं अटक भी सकता हूं, ऐसा थोड़ी है कि मैं भगवान थोड़ी हूं। मैं भी आप जैसे, जब मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी था तो मैं आपके एंगल से ही सोच रहा हूं, क्योंकि हमारे पास क्या है, एंगल बहुत सारे हैं, तो हम अलग अलग उस एंगल से देखते हैं। जब हम कक्षा 10 को पढ़ाते हैं तो हम कक्षा 10 की विद्यार्थी की भावना के अनुरूप जो है अपने लेक्चर को रखते हैं। तो जिसमें कि मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपको आपकी भाषा में, जो कि यू कैन से फ्रेंडली लैंग्वेज, घर की भाषा है, हो सकता है किसी की समझ में आए किसी की ना आया होगी, लेकिन कोशिश तो है ना, 5-10% अगर किसी की समझ में आएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर आपके लिए कुछ काम बन जाए तो अच्छी बात, और ना बने तो फिर हम चलती रहेगी, दुनिया चलायमान है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये चैप्टर भी एंड, और जितने क्वेश्चन अन्य बचे प्रैक्टिस के लिए वो पर्टिकुलर मेरे से आप पूछोगे, मैं कराऊंगा, अलग अलग घंटियों में अलग अलग टाइम पे कराऊंगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास एंड अप। धन्यवाद, शुभ दिन, जय उत्तराखंड।